नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह का निधन हो गया। कोरोना के चलते बीजेपी नेता का निधन हुआ है। ऋषिकेश के एम्स में बच्ची सिंह रावत का निधन हुआ है। फेफड़ों में संक्रमण के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था और उत्तराखंड के पक्ष विपक्ष के नेताओं ने, यानी उत्तराखंड के जो राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें शोक की लहर है। तो उत्तराखंड के नेताओं ने इस पर शोक व्यक्त किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का कोरोना के चलते निधन हो गया। कोरोना संक्रमित थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बच्ची सिंह। ऋषिकेश के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां अब से कुछ देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। फेफड़ों में संक्रमण के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। तो कोरोना किस कदर लोगों को लील रहा है, कैसे जान ले रहा है, ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, लोगों की जो जान जा रही है, वो बेहद डरावने आंकड़े। पिछले कई दिनों में कई राजनीति से जुड़े हुए लोग, जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो कोरोना की चपेट में है, कोई अस्पताल में है, कोई होम क्वारंटीन है, कोई कहीं और अपना इलाज करा रहा है। और उत्तराखंड से ये दुखद खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का निधन हुआ है। कोरोना संक्रमित थे वो और ऋषिकेश एम्स में उनका निधन हुआ। चूंकि यहां पे उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बचाया नहीं जा सका, क्योंकि जो दूसरी लहर है कोरोना की, वो बेहद खौफनाक है, वो बेहद डरावनी है। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का अब से कुछ देर पहले निधन हुआ। कोरोना संक्रमित थे वो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई पदों पर उन्होंने काम किया है, कई जिम्मेदारियों को निभाया। ऋषिकेश के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, दुखद खबर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का निधन हो गया। ये बड़ी दुखद बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तराखंड में जो कोरोना का कहर है, उससे सब लोग अब त्रस्त हैं, और आम हो या खास या कोई सामान्य हो, सब इस चपेट में दिनों दिन आते नजर आ रहे हैं। और आए दिन जो है वो संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, डेथ का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। और इसी में जो बच्ची सिंह रावत है, वो काफी दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं, और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता में से एक रहे हैं। और प्रदेश में बच्ची सिंह रावत का जो स्थान था वो बड़ा सौम्य और सरल स्वभाव का था। चाहे राजनीति में कई सभी दलों के लोग उनसे बड़ी विनम्रता से, बड़े सद्भाव के साथ मिलते थे और बड़े कुशल व्यक्तित्व के वो धनी थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया गया, लेकिन वहाँ 2 दिन भर्ती रहने के बाद भी उन्हें डॉक्टर द्वारा नहीं बचाया जा सके। तो बड़ी दुखद घटना है उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में आज हुई है। जी जितेंद्र, यानी यहाँ पे जो कोरोना है, उसकी स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अब ये अपना कहर बरपा रहा है। और पिछले कई दिनों में हमने देखा जो आंकड़े हैं वो बेहद डरावने हैं। जी राजेश, उत्तराखंड की बात करें तो 2 से 2,500 रोज संक्रमितों का आंकड़ा आ रहा है। और जो मौत का भी जो आंकड़ा है वो भी अचानक से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हुई थी, और कल जो रिपोर्ट आई उसमें 24 घंटे में लगभग 21 से 22 लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी दुखद घटना है कि काफी बड़े अंतराल में लोग हताहत हो रहे हैं। काफी बड़े कम्युनिटी को ये प्रभावित कर रहा है। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों, दूर दराज जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी पूरे एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो बड़ी दुखद ये स्थितियां हैं और आम से लेके खास सब हर आदमी इससे त्रस्त है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो एक उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान, जहां पे उत्तराखंड के कई नेताओं ने उनके बच्ची सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लालकुआ से खबर है, जहां तराई पूर्वी वन प्रभाग में कई कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। वन प्रभाग में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया और वन दारोगा समेत वन कर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन दारोगा समेत वन कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कोरोना किस कदर अपना कहर बरपा रहा है। लालकुआ के
तराई पूर्वी वन प्रभाग में कई कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। वन प्रभाग में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया और वन दारोगा समेत वन कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कोरोना किस कदर अपने पैर पसार रहा है और लगातार इसका जो हमला है वो तेज हो रहा है, तेजी के साथ ये लोगों पर अटैक कर रहा है, फैल रहा है। दोगुने मामले लगातार हो रहे हैं कम वक्त में। देश की अगर बात करें तो 2,73,000 से ज्यादा 24 घंटे में मामले आए। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पे भी कई हजार मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि स्थिति बेहद भयावह है। ऐसे में जरूरी है कि सावधान रहा जाए, अलर्ट रहा जाए, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी के नियम का पालन हर जगह हर वक्त करें। तो वन प्रभाग में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वन प्रभाग में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। तो लालकुआ के तराई पूर्वी वन प्रभाग में कई कर्मचारी कोरोना की चपेट में है। खबर रुद्रपुर से है, जहां आरबीआई में नकली नोटों का मामला है और भारतीय रिजर्व बैंक में जाली नोट भेजे गए। बैंकों से भेजी गई करेंसी में जाली नोट है, यानी नकली नोट है और अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रबंधक सरोज कुमार प्रसाद ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां बैंकों से भेजी गई करेंसी ही नकली निकली और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। शाहिद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। शाहिद, ये पूरा मामला क्या है? बताऊं चाहूंगा, रुद्रपुर की जो स्टेट बैंक है यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि आखिर बैंकों से जो पैसा आ रहा है इसके अंदर नकली नोट आ रहे हैं। तो यहाँ के जो प्रबंधक है सरोज कुमार प्रसाद, उन्होंने एक अज्ञात के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उनके द्वारा बताया गया है कि बैंकों से जो नोट जमा किए जा रहे हैं उसमें जो कुछ नोट नकली आ रहे हैं, उसको लेकर काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। तो इसको देखते हुए जो यहाँ के प्रबंधक हैं उन्होंने रुद्रपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। तो इसमें कोई कार्रवाई हुई अब तक कि आखिर ये नकली नोट कहां से, कैसे और कहां तक पहुंच रहे? जी बिल्कुल, अभी जो यहाँ के प्रबंधक है उनसे हमारी बातें थी, उन्होंने बताया गया है कि एफआईआर दर्ज कराई है, उसके बाद पुलिस जांच कर रही है और ये जहाँ से नोट आ रहे हैं, जिस बैंक से आ रहे हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी यहाँ पे शाहिद नकली नोटों पे लगाम लगाने के लिए तो कई कदम उठाए गए थे। हमने देखा था नोटबंदी भी हुई थी और उसमें भी ये दावा किया गया था कि फेक करेंसी, नकली नोटों पे लगाम लगानी है। लेकिन यहाँ पे जो नकली नोट बनाने वाले हैं वो इतने सक्रिय हो गए कि इन नोटों को बैंकों तक, आरबीआई तक पहुंचा रहे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नोटबंदी हुई थी तो इसी कारण हुई थी कि कहीं नकली नोट लोगों तक ना पहुंच पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि अदर बैंकों में पैसा जमा होने के बाद वो नोट आरबीआई तक पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि अदर बैंक का कोई ना कोई कर्मचारी इसके अंदर मिली भगत होगी, जिस कारण इतना बड़ा जो ये कदम उठाया जा रहा है। नहीं तो एक बैंक से दूसरी बैंक तक ये नोट कैसे पहुंच जा रहे हैं नकली? क्योंकि अगर बैंक में कोई शख्स लेके जा रहा है तो जाहिर सी बात है पहले चेक होता है कि वो नोट असली है, नकली है। अगर बैंक में नकली नोट पहुंच रहे हैं तो वाकई ये एक बड़ा रैकेट कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो यहाँ के जो स्टेट बैंक के प्रबंधक थे उनके द्वारा भी यही बताया गया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई कर्मचारी कहीं इन्वॉल्व ना हो, उसकी भी जांच कराई जा रही है। और जिस तरीके से इसमें नोट आ रहे हैं, अदर बैंक से नोट आ रहे हैं, तो कहीं अदर बैंक का कोई कर्मचारी की मिलीभगत ना हो। चलिए, शुक्रिया शाहिद जानकारी के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक में जाली नोट भेजे गए हैं, अब इस पर शिकायत दर्ज कराई गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। गदरपुर से खबर है, जहां गदरपुर पुलिस ने एसओजी की टीम के साथ छापेमारी करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने एक घर में छापा मारकर लाखों रुपए की नकदी और लाखों की स्मैक बरामद की है। वहीं आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को घर से भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। दोनों आरोपी पहले भी स्मैक के कारोबार में जेल जा चुके हैं। वहीं बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 लाख रुपए है। तो एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गदरपुर के करतारपुर कॉलोनी में छापा मारा था, जहां पुलिस को 54 ग्राम स्मैक और स्मैक बेचकर कमाई गई करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस और जांच कर रही है ताकि ये पता चल पाए कि इनका रैकेट कहां तक फैला है, गिरोह में और कौन लोग हैं,
कब से ये सक्रिय हैं इस काम में और कौन कौन इनका साथ दे रहा था। कल मुखबिर की सूचना पे एडीटीएफ एसओजी और थाना गदरपुर की टीम ने एक छापेमारी करी, जिसमें 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो लगभग स्मैक का अमाउंट है वो 54 ग्राम है और इसकी कीमत लगभग मार्केट में 5 लाख तक की होगी। और जो दोनों व्यक्ति हैं इनका पुराना इतिहास भी, आपराधिक इतिहास है। ये दोनों ही एनडीपीएस एक्ट में पहले भी जा चुके हैं और इनके साथ लगभग 1.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। कल मुखबिर की सूचना पे एडीटीएफ एसओजी और थाना गदरपुर की टीम ने एक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है ताकि इनके साथियों तक भी पहुंचा जा सके। उधम सिंह नगर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सड़क किनारे गिरे बिजली के तार की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। बता दें कि रात में आई आंधी के बाद बिजली का तार टूटकर गिर गया था और सुबह की सैर पर निकली महिला करंट की चपेट में आ गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पंचनामा भर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बिजली विभाग की जो लापरवाही है उसके चलते एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। इससे पहले भी कई बार इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं, जहां एक जरा सी लापरवाही बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो जाती है। यहां एक रात पहले आंधी आई, उसके बाद बताया जा रहा है कि तार टूट के सड़क पे गिर गया और एक महिला जो सुबह की सैर के लिए निकली वो उस तार की चपेट में आई, करंट की चपेट में आई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो बिजली विभाग की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। उधम सिंह नगर से खबर। तो बिजली का तार जो टूट के गिरा था उसकी चपेट में एक महिला आई और करंट से उसकी मौत हो गई। और जोशीमठ के पर्यटन क्षेत्रों में बाहरी पर्यटकों की आवाजाही से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि 10 दिन में 30 कोरोना पॉजिटिव मिलने से जोशीमठ में हड़कंप मच गया। औली समेत ऐतिहासिक कुआरपी की बात करें, यानी कुआरी पास ट्रैक रूट पर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से बाहरी ट्रैकरों पर फिलहाल प्रतिबंध लगाने की मांग की है ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को फिलहाल रोका जा सके, इसकी चेन को तोड़ा जा सके। पिछले कई दिनों में कई यहां से पॉजिटिव मामले आए और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें भी कईयों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लिहाजा कोरोना का खतरा और यहां पे बढ़ गया है। ऐसे में मांग की जा रही है कि इन्हें रोका जाए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि कोरोना की रोकथाम के लिए यह बेहद जरूरी है। तो पिछले कई दिनों में कई मामले यहां से सामने आ चुके हैं। न सिर्फ जोशीमठ बल्कि पूरे प्रदेश की बात करें तो रोजाना हजारों में मामले आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चुनौती और चिंता दोनों यहां पे बड़ी हो चुकी हैं और इस पे अगर काबू पाना है, रोक लगानी है तो नियम और कड़े करने होंगे, कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। तो रोजाना जो मामले कोरोना के आ रहे हैं उसके चलते ही कहीं पे रात्रि कर्फ्यू है, कहीं पे दिन में कर्फ्यू है, कहीं बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया जा रहा है, कहीं पे वीकली लॉकडाउन है, कहीं साप्ताहिक बंदी है। तरह तरह से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि बढ़ते कोरोना के मामलों को फिलहाल रोका जा सके। डोईवाला के राजीव नगर में कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना काल में बदहाल व्यवस्था के विरोध में बीजेपी सरकार का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा, सरकार की व्यवस्था की पोल खुल गई है, आज मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा, महंगाई चरम पर है, आम आदमी का रोजगार खत्म हो गया और सरकार उन्हें राहत देने के बजाय महंगाई बढ़ाकर और परेशान कर रही है। आज महंगाई से जो सबसे ज़्यादा जरूरी मुद्दा आज इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए वो है स्वास्थ्य सेवाएं। और जिस तरह से ये कोरोना का जो कोविड का जो प्रबंधन ये सरकार ने करा है, आज हालत ये है कि कल व्यक्तिगत रूप से मेरे को किसी को एडमिट कराना था हॉस्पिटल में, कोविड पेशेंट को, पूरे देहरादून जिले में ना तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू और बेड खाली थे, ना किसी
सरकारी अस्पताल में। आलम ये आ चुका है कि अगर कोई कोविड का पेशेंट कोई सीरियस हो गया तो उसका और कोई चारा नहीं है, सिर्फ उसके परिवारों को उसका मतलब भुगतना पड़ेगा, वो आदमी बचेगा नहीं। हालत ये हो चुकी है। 1 साल बाद इस सरकार की तैयारी ये है। आज की डेट में आप जो वैक्सीन लगती है, जब कोविड पेशेंट को जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगता है वो उपलब्ध नहीं है। कल 200 डोज आई है प्रदेश के लिए और 1200 कुछ पेशेंट मात्र देहरादून जिले के हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज जो हमें ऑक्सीजन भी हमें अगर खरीदनी पड़ के अपने परिवार की जान बचानी पड़ रही, तो ऐसी सरकार को हम थू करते हैं, ऐसी सरकार को हम लात मारते हैं कि आज कोविड पेशेंट तो अपना आप तो उसका जीवन खतरे में है, ये उसके पीछे पूरा परिवार और समाज खतरे में डाल दिया सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में। इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम इसलिए कह सकें कि भाई अच्छा कार्यकाल इसका बीत रहा है। और आज हर परिवार, हर बच्चा, हर बुजुर्ग की जान खतरे में आ चुकी है इस सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण। और इसलिए हमने इनका पुतला फूंका ताकि ये समाज में चलते जा सके कि सरकार आप बिल्कुल निकम्मी, नाकाबिल हो चुकी। रुद्रपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और अन्य विभागों ने संयुक्त निरीक्षण किया। जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर प्रशासन ने 28 डेंजर जोन चिन्हित किए हैं और संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिस पर नगर निगम, NHI, PWD के जरिए सड़क हादसों पर लगाम लगाने के उपाय किए जाएंगे और 1 महीने में संबंधित स्थानों पर डिवाइडर में बने कट, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन लगाने के साथ ही नालियों और फुटपाथ बनाने संबंधी कार्य किए जाने हैं। CO सिटी अमित कुमार ने बताया कि संयुक्त रूप से 28 डेंजर जोन को चिन्हित किया गया है, जहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं और अब इनको रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बढ़ते हुए हादसों पे लगाम लगाई जा सके। संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें रुद्रपुर सर्किल से SDM साहब, मैं स्वयं, ARTO, NH की टीम, नगर निगम की टीम, PWD की टीम आदि स्टेक होल्डर सम्मिलित थे। इसमें तकरीबन हमारे सर्किल के 28 पॉइंट चिन्हित हुए हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों में एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ी हैं। तो इसमें संबंधित जो स्टेक होल्डर है, जैसे NH का स्टेक होल्डर है तो वो अपने स्थान पे, जैसे इंदिरा चौक है तो उस पर स्टॉप लाइन लगाने की बात हुई है, जेब्रा क्रॉसिंग की बात हुई है, या जहां उनके मतलब कट्स हैं उनको बंद करने की बात हुई है, डिवाइडर लगा के बंद करेंगे, या PWD का कोई एरिया है तो उस पर फुटपाथ उनको बनाना है तो उसको बनाएंगे। मौसम विभाग के 24 घंटे के ऑरेंज अलर्ट के चलते सीमांत जोशीमठ क्षेत्र की धौलीगंगा और अलकनंदा घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटों में हिमपात देखने को मिला। वहीं मध्य अप्रैल में पहली बार पर्यटन स्थल ओली में ऑरेंज अलर्ट के कारण बर्फ की बरसात देखने को मिली। मौसम में आए बदलाव में एक बार फिर बर्फबारी हुई है और निचले इलाकों में खूब बारिश हुई है। हालांकि आज एक बार फिर चटक धूप के साथ क्षेत्र में मौसम खुशगवार हो चला है। बता दें कि ऑरेंज अलर्ट से आए मौसम में बदलाव से किसानों को जरूर राहत मिली है। पौड़ी के थापली मोटर मार्ग पे एक टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें टैक्सी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त गाड़ी में कोई सवारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि चालक सवारियां छोड़कर वापस आ रहा था, इसी वक्त हादसे का शिकार हो गया। पार्टीशन बाजार से थोड़ा ऊपर एक गांव है, ग्वाड़ ग्राम सभा, और इस पे एक मोटर मार्ग पार्टीशन ग्वाड़ थापली मोटर मार्ग पे एक दुर्घटना हुई है, जिसमें कि ईश्वर सिंह असवाल पुत्र विक्रम सिंह असवाल ग्राम अमोठा केशरपुर, जिनकी की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। और मेरा निवेदन में जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र कनपुड़िया शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रोड की माली हालत बहुत खराब है और विगत 2 महीने पहले भी इसी रोड पे हमारे 2 लोगों की जान उसमें गई है और आज ये दूसरी घटना उस रोड पे हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।